मैं अधिवक्ता मोहम्मद शौकत खान 22 वर्षों से मुंबई में वकालत करता हूँ। तो मैं आज मुंबई के एक महान शख्सियत, एक महान वकील जनाब एडवोकेट शौकत खान से आज मैं रूबरू हूँ। इनका मुंबई में बहुत वर्षों का एक्सपीरियंस है। ये क्रिमिनल, सिविल मैटर करते हैं और अच्छी बात क्या है कि ये कोर्ट मैरिज का भी काम करते हैं। ये स्पेशल मैरिज या अंतरजातीय विवाह ये सारा मैटर करते हैं। तो हम जो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इनका मुंबई का जो एक्सपीरियंस है, इनका जो जर्नी है, कैसे शुरुआत हुआ और इन्होंने जो लोगों का जो सेवा किया, किस प्रकार से ये सेवा करते हैं। तो मेरा आपसे जनाब शौकत साहब सवाल है कि ये मुंबई का जो एक्सपीरियंस है ज़रा उस पर चर्चा करें। हाँ, मैंने 2016 में मुंबई में प्रैक्टिस करना शुरू किया और बहुत सारे मैटर्स को मैंने सोल्व भी किया, जैसे कि बेल मैटर्स हो, जैसे कि फैमिली मैटर्स हो। फैमिली मैटर्स में ख़ास तौर से डाइवोर्स हुआ, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स हुआ, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स हुआ, और भी बहुत सारे जो तथाकथित घटित घटनाएं हैं उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को अच्छी एडवाइसें दी, एडवाइस दिया। उन लोगों को बहुत ही पसंद आया और काफ़ी काम उन्होंने हमें दिया और मैंने काफ़ी मन से उनके सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया अपने नॉलेज के आधार पे। जो मेरा 22 बरस का अधिवक्ता के क्षेत्र में नॉलेज है, मैंने बहुत सारे लोगों को एक कामयाब ज़िंदगी दी है। चूँकि आपके बारे में कहा जाता है कि एडवोकेट कफील अहमद का जो केस था, तो बांद्रा में आपने ही उस पर फाइट किया था और उनको न्याय दिलाने का कोशिश किया। ज़रा इस पर चर्चा करें। वो यहाँ सहार एयरपोर्ट पे जब उनको अरेस्ट किया गया था, तो मैंने ट्रांजिट रिमांड में उनके फेवर में मैंने कुछ आर्गूमेंट किया था, ताकि उनको प्रॉपर कस्टडी में जो मथुरा कोर्ट है उसमें उपस्थित किया जाए। और चूँकि क्या है कि आप तो क्रिमिनल मैटर करते हैं, सिविल मैटर करते हैं। चूँकि आपके बारे में कहा जाता है कि मुंबई का शायद ही कोई ऐसा कोर्ट है जहां आप जाकर वकालत नहीं करते हैं। लेकिन एक जो आपसे स्पेशल मैं आपसे जो चर्चा करना चाहता हूं कि आप चूँकि बांद्रा कोर्ट के परिसर में रहते हैं और ये बांद्रा कोर्ट ऐसा है कि खास करके कोर्ट मैरिज के लिए बहुत ही फेमस है। तो आप कुछ यादगार शादी जो आपने कराया है उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। और अगर कोई जैसे भारत के अन्य राज्यों से अगर कोई कपल्स हैं या कोई कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहां ट्रांसपोर्टेशन कहिए, कम्युनिकेशन कहिए, बड़ी बहुत इजी है। तो अगर मुंबई में कोई जोड़ा अगर आकर अपना शादी कराना चाहें तो आपसे कैसे कराएंगे? जरा एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बारे में और आपसे कैसे कांटेक्ट होगा इस पर चर्चा करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे जोड़े हमारे पास आते हैं मैरिज के संदर्भ में। तो दो तरह के मैरिज को मैं कराता हूँ। एक सिविल मैरिज होता है जो कि अकॉर्डिंग टू कस्टम होता है, जैसे आप निकाह करेंगे या आप अगर हिंदू हैं तो 7 स्टेप्स होगा आपका। उसके बाद एक डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज प्रमाण पत्र हम देते हैं और उसी को बेस बनाकर आप बीएमसी में या अपने नगर पालिका क्षेत्र में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि आपका मैरिज फला जगह हुआ। और अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कराना चाहते हैं तो वो भी मैं कराता हूँ। ख़ास तौर से जो लोग जो मुंबई के वासी हैं, जिनका जुरिस्डिक्शन आधार कार्ड में यहाँ का बनता है, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मैरिज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पहले ही मैं ये उन लोगों को समझाता हूँ कि देखिए, इसमें आप जो मैरिज कर रहे हैं अपने माँ बाप से, अपने रिलेटिव से कंसेंटमेंट ले करके आए, ना कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो। मैं उनको समझाता हूँ। तो चूँकि आपके बारे में चूँकि ये फेमस है कि आप हिंदू मैरिज भी कराते हैं, मुस्लिम मैरिज भी कराते हैं। तो आप ये बताएं कि मान के चलिए अगर कोई या अंतर्जातीय विवाह भी आप कराते हैं, तो अगर मुंबई से बाहर के अगर कोई जोड़ा अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो उनको किस प्रकार से आप सलाह देंगे कि आपसे मिलें?
अंतर्जातीय विवाह में बड़ी बात है कि अगर दोनों हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज विधि से कराते हैं, क्योंकि वो अगर वो इस स्टेट के नहीं हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है कि उनका स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो। तो जो विधि है, जो कस्टमरी मैरिज है, उसी को मैं कराता हूँ। उसी के आधार पे जो बेस बना हुआ है करा करके मैं उनको रुखसत कराता हूँ। मुस्लिम के बारे में, मुस्लिम के बारे में, मुस्लिम लॉ में ये होता है, मुस्लिम लॉ के अनुसार अगर हमको निकाह, पहले तो हम काजी को बुलाते हैं निकाह के लिए। अगर कोई मुस्लिम जोड़ा आता है तो काजी को बुला करके निकाह कराते हैं, उसके बाद मैरिज डिक्लेरेशन बना करके नोटराइज करके उनको दे देते हैं। अगर उनको रजिस्ट्रेशन, अगर वो मुंबई के हैं, रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड उनका मुंबई का है, तो वो बीएमसी में रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। कोई आपसे मिलना चाहेंगे तो कैसे? अगर कोई हमसे संपर्क करना चाहते हैं किसी भी मैटर पे, किसी की भी एडवाइस लेना, चाहे वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में हो, मैरिज रजिस्ट्रेशन के संबंध में हो, फैमिली डिस्प्यूट्स के मैटर में हो, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी डिस्प्यूट्स हो उसके मैटर में हो, क्रिमिनल मैटर्स में हो, ख़ासतौर से बेल और जो ट्रायल का जो परफेक्शन है उसके संदर्भ में, तो मैं एडवाइस देता हूँ। मेरा एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप कभी भी हमसे अपॉइंटमेंट लेकर मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9136556134। थैंक यू। चूँकि ये जिस लोकेशन पे रहते हैं यहाँ मुंबई में इनसे मिलना बहुत आसान है। ये बांद्रा स्टेशन है। अगर कोई भी आते हैं, अगर आउट ऑफ मुंबई आते हैं, अगर उनको मुंबई का नॉलेज नहीं है लोकेशन का, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी तरह बांद्रा स्टेशन है, बांद्रा स्टेशन आएंगे और बांद्रा जो है एक ईस्ट है और एक वेस्ट है, तो ईस्ट की ओर इनको आना है। जो भी आएंगे उनको ईस्ट की ओर आना है और ईस्ट की ओर आकर भास्कर बिल्डिंग है जहाँ पर कोर्ट है, और खास करके इन्होंने जो नंबर दिया है उस पर इनसे कांटेक्ट कर लेना है। और मान के चलिए अगर कोई अंतर्जातीय विवाह करेंगे तो भी यहाँ सारा सुविधा फैसिलिटी है। अगर कोई जातीय मैरिज करेंगे वो भी है, बशर्ते कि जो भी उनका एज है, एज परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ कहीं कोई बाधा नहीं है, सिर्फ एज होना चाहिए उनका। और जो भी डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, आराम से वो यहाँ कोर्ट मैरिज कराकर जहाँ वो जाना चाहेंगे फिर वापस जा सकते हैं। तो जनाब शौकत साहब, आप से एक और मेरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप मुंबई में आए और मुंबई में आके आप शिफ्ट हो गए। मुंबई में ऐसा आपको क्या खासियत दिखा जो आप मुंबई में शिफ्ट हो गए? ज़रा मुंबई के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है, मुंबई में जो वर्क एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है आम जिलों से, जो आम कॉमन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। क्योंकि यहाँ नंबर वेराइटीज़ ऑफ केसेस हैं, नंबर ऑफ मैटर्स की वजह से यहाँ तरह तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको को हमको लॉ के हिसाब से उनको एडवाइस करना पड़ता है, रिजोल्व करना पड़ता है, आर्गूमेंट करना पड़ता है, और हम लोग लॉ के हिसाब से जो होता है उनकी मदद करते हैं और उनको रिलीफ दिलाते हैं कोर्ट के माध्यम से। तो कहा जाता है कि साधु की जाति न पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान। और ये जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ ये बहुत अच्छे इंसान हैं, कोऑपरेटिव हैं। और ये जो इनका जो मुंबई का जो जर्नी है, सफ़र है, मैंने देखा है। ये मुंबई में रह के बहुत स्ट्रगल किए हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी होना जरूरी है। यानी यहाँ टिकने के लिए प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है, और वाकई इनके पास नॉलेज था। ये मुंबई में रह के जो स्ट्रगल किए हैं, ये कहाँ से आए, कैसे मुंबई में सेटल हुए, ज़रा कम शब्दों में आप बोलें। मैं 2016 में यहाँ आकर के मुंबई के अंदर में, कहाँ से आए? छपरा बिहार से आकर के मुंबई में प्रैक्टिस करना शुरू किया, और करीब करीब मुंबई के हर कोर्ट में मेरा प्रेजेंटेशन है। बहुत सारे केसेस में, जैसे कि चेक बाउंसिंग के केसेस हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ, डाइवोर्स केसेस हुए, बेल मैटर्स हुए, ट्रायल मैटर्स हुए क्रिमिनल के। तो इस प्रकार से ये मुंबई में रहकर
कई वर्षों का इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है और आज जो इनका जो ये बहुत बिजी एडवोकेट्स माने जाते हैं और इन्होंने बताया कि ये छपरा सारण बिहार के रहने वाले हैं और करीब बहुत दिनों का इनका मुंबई में वकालत भी हो चुका है। तो ऐसे व्यूवर्स जो इनसे अगर विचार लेना चाहेंगे तो इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, सबसे पहले इनसे अपॉइंटमेंट ले लेंगे ये जब फुर्सत रहेंगे। और ख़ास करके ये जिस जगह पे रह रहे हैं ये बांद्रा में, ये कोर्ट मैरिज के लिए बहुत ही फेमस जगह है। अगर कोई भी इनसे भारत के अन्य राज्यों से भी अगर कांटेक्ट करना चाहे तो इन्होंने जो कांटेक्ट नंबर दिया है कांटेक्ट कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि वो ये कम पैसा में और अच्छा सेवा ये करने में ये भरोसा रखते हैं और मैं ये कहता हूँ कि जो व्यूअर्स हैं उनसे ज़रा एक अंतिम अपनी कुछ बातें बयां करें। देखिए, आप जैसे भी ग्रीवांसेस हो गए, हम एक रिजनेबल रेट पे और रिजनेबल ग्राउंड में, अगर आप गरीब हैं तो विदाउट मनी भी हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। किसी तरह की समस्या में अगर आप फंस गए हैं और कॉम्प्लिकेशंस हैं लॉ के किसी भी केस में, तो आप हमसे बिना पैसे के आप कांटेक्ट करके कोई एडवाइस ले सकते हैं। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा।